अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम 9.1 एक्सरसाइज पर हैं और मैंने फ़र्स्ट 2 पार्ट्स पहली 2 वीडियोस में क्लियर करवा दिए थे, तो ये अब पार्ट रह गया है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक हो गया? जिस चीज़ की मैंने आपको मैसेज भी दिया है, बार-बार कहता हूँ कि जिस चीज़ की आपको समझ ना आए आप हमें कमेंट्स में पूछ लेना है। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये सी वर्क तो नहीं है, ये होमवर्क है और मेरे चैनल का नाम है क्लास 1 एंड होमवर्क। तो मैं अगर होमवर्क ना करूँ तो क्लास वर्क ये मेरा आपको बताया हुआ है, तो मेरे अंदर होमवर्क भी होगा, क्लास वर्क भी होगा मेरी चैनल के अंदर। ठीक हो गया? जस्ट वो होगा जो ALP में होंगे, ये नहीं कि मैं सारी बुक रफली सारी की है। मैं खुद कलर लेक्चर लेता हूँ और फिर वो रिप्रेजेंट करता हूँ, याद प्रैक्टिस करता हूँ और मैं आपको पास आता हूँ। इसमें मेरी प्रैक्टिस भी रहती है। मेरा चैनल भी, मुझे शौक़ था कि मैं अपने फ्रेंड्स के लिए एक ये गिफ्ट भेजूँ। तो लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़ ये मत भूलना। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। ठीक हो गया? क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है व्हाट इज़ द सर्कुलर मेयर्स ऑफ द एंगल बिटवीन द हैंड ऑफ अ वॉच फॉर क्लॉक। कि व्हाट इज़ द सर्कुलर मेयर है, एक आप वॉच बना लेते हैं हम जैसा कि आप वॉच बनाते हैं, ये एक वॉच है, ये 12, ये 6, ये 3 और ये 9, 1 2 4 5 7 8 10 और 11। ये वो 4 की तरफ करता है, ये 4 और ये 12 की तरफ। ये हम इसको थीटा का मालूम लेते हैं। इतनी में समझ आ गई? अब वो कहते हैं कि मालूम करें एंगल एट 4 क्लॉक। तो हम मालूम कर लेते हैं इसमें क्या है। अब हमने देखना है कि ये 4 और ये 12, 4 क्लॉक उसने बोले हुए हैं। ठीक हो गया? 4 क्लॉक उसने बोला हुआ है। अब हमने लिख लेना है एंगल इन 12 और 2 पाई। ठीक हो गया? एंगल इन 1 और 2 पाई ओवर 12। पाई ओवर 6 आ गया ना? तो अब हमारा आंसर भी आ गया। बस ये आंसर था जिसके लिए आप परेशान हो रहे थे। एंगल एट 4 क्लॉक, एंगल एट 4 क्लॉक। तो ये आंसर भी आ गया। 4 मल्टीप्लाई पाई ओवर 6, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 पाई ओवर 3 आंसर आ गया है। 2 पाई ओवर 3 रेडियन। नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़। पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 पर अब हम आते हैं। अच्छा जी, पार्ट नंबर 4 में वो क्या कहता है? पार्ट नंबर 4 में हमने चैप्टर 1 9th की फ़िज़िक्स में पढ़ा होगा लेंथ एरिया का फार्मूला। एरिया किसके बराबर होता है? लेंथ और मल्टीप्लाई के बराबर होता है। एरिया किसके इक्वल होता है? लेंथ और विड्थ के बराबर। ये 1.9 आप जाओगे ना चैप्टर 9 क्लास 9 में, तो क्लास 9 में आपने देखा होगा कि जब क्लास 1 चैप्टर नंबर 1 है ना, उसमें एरिया और विड्थ है और न्यूमेरिकल है। ये मुझे अभी तक न्यूमेरिकल याद है, ये मुझे अभी भूला नहीं। और ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट था और आपको भी उम्मीद है याद होगा। तो ये न्यूमेरिकल था और उसमें हमें बताया गया था कि एरिया और विड्थ का फार्मूला। ठीक है? अब क्वेश्चन नंबर 4 में वो हमें दे देता है कि फाइंड थीटा। थीटा मालूम करना है, थीटा मालूम करना है और उसने हमें लेंथ दे दी है 1.5। जिस तरह न्यूमेरिकल है ना, इस तरह ये सवाल है। और रेडियस उसने हमें दे दिया है 1.5। ठीक हो गया? रेडियस कितना दे दिया है? 1.5 सेंटीमीटर। जिस तरह वो मैंने आपको बताया था ना, एरिया और लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, लेकिन वो उस तरह का तो नहीं है। ये सवाल पर मैंने आपको उसकी एग्जांपल दी है। थीटा हमने मालूम करना है, तो थीटा लेंथ r इजकल टू थीटा। ठीक हो गया? थीटा हम बाहर निकालें, l इधर आ जाएगा, r मैं लेकिन डायरेक्ट कर रहा हूँ, l ओवर r आ गया। ठीक हो गया? l की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें? 1.5 और r की भी 1.5। कैलकुलेटर हमारे पास है, हमें किस चीज़ कीजिए जो मैंने पहले आपको आंसर निकाल के दिया। 1.5 डिवाइडेड बाई 1.5, 1 आंसर आ गया। नो 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 नो,
1.5 और डिवाइडेड बाय 2.5। यस, ये मिस्टेक हो गई है, जाके बैठने आए। 1.5 डिवाइडेड बाय 2.5, 0.6 आंसर आ गया। ठीक हो गया। अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट मुलाकात होगी, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।